बात हम करेंगे जी अली अमीन गंडापुर। वो हैं तो केपीके के वजीर आला, लेकिन वो बार बार फरमाइश ये कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा। तो 9 मई आने वाला है, शायद फिर कोई इस किस्म का बुखारी साहब नजर आ रहा है, या उसकी बरसी मनाने आ रहे हैं, या फिर उसी किस्म का कोई ड्रामा करने आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? आप भी ना बड़ी शाय हैं, बड़े तरीके से उकसाती और छेड़ मतलब है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। एनीवे, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उनकी ये इस्लामाबाद यात्रा की जो ख्वाहिश है इसके ऊपर बात करें, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में भी आज गुफ्तगू की है, फरमाई है जी। उन्होंने ये कहा जी कि वो सब कुछ भूल गए, वो जो पहले कहते थे उनके बारे में, जो नाम रखते थे वो उनके महात्मा खान साहब जो हैं, जिन नामों से उनको याद करते थे वो तो अब वो भूल गए हैं। और मौलाना ख़ुद भी जो उन्हें यहूदी एजेंट कहते थे वो भी ज़रा थोड़ी सी ज़बान पर अपने कंट्रोल है उनको। लेकिन ये कि जो बात अब कहनी है वो ये कि कल आप क्या कहते थे वो भी लोगों को याद है, आज अब क्या कह रहे हैं ये भी लोगों को याद है। वो ख्वाजा आसफ की बात मुझे बार बार याद आ जाती है यार, कुछ शर्म होती है यार, कुछ हया होती है। अब आ जाए जनाब, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है, हाँ। जी, ये गंडापुर साहब जो इस्लामाबाद पे कब्जे की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जुमला जो है उनका वो ये है कि इमरान खान साहब जिस दिन कहेंगे अगले दिन केपीके से निकल के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। क्या बात है। पहली बात तो यह है कि गंडापुर साहब, ये इस्लामाबाद जो है ना, ये एक एटॉमिक पावर का कैपिटल है। ये आपकी आबाई ज़मीन का कता नहीं है, कोई 4-5 एकड़ ज़मीन जिस पे आप कब्जा करने आ रहे हैं। आपने मरवा दिया पहले भी लोगों को, जब आप पहली दफ़ा आए थे इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए। याद है जब महात्मा खान ने कहा था कि मैं जेड जोन क्रॉस करूंगा और डी चौक में जाके जलसा करूंगा, आप आए, आपने आके शहर के दरख्तों को आग लगा दी, आपने क्या नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया तो आप बच्चों, जवान बच्चियों को उनके रहमो करम पर छोड़ के खुद भाग गए। आपको याद होना चाहिए, तारीख हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो अगर तो आप उसी किस्म का दोबारा करना चाहते हैं, हाँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट मौजूद है, और उन सब को आप कहाँ तक जा सकते हैं इसका इदराक है। लिहाजा इंतजामात भी उसी के हिसाब से होंगे। पहले तो वो पकड़े गए थे ना लाइलमी में कि पता नहीं आएंगे भी कि नहीं, आपको याद होगा ना अच्छी तरह से। एनीवे, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कोई सबक तारीख से नहीं सीखा, ना आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपने 9 मई भी तो इसी शौक में किया था ना। आप मुझे ये बताइए, क्या कोई पाकिस्तानी, कोई जी शऊर पाकिस्तानी ये सोच सकता है कि अपने एयर बेस के ऊपर पेट्रोल बम लेके घुस जाया जाए? क्या आप समझते हैं कि किसी एक मुहज्जम मुआशरे का पढ़ा लिखा आदमी कोर कमांडर के घर में घुस के उसकी पेंटों और वर्दी के अंदर लाठियाँ लेके ऊंचा दिखाएगा? ये किसके सबक थे? कौन था ये सबक पढ़ाने वाला उन जवान लोगों और जवान बच्चियों और बच्चों को जो आज जेलों में पड़े हैं, जो आज मुकदमात का सामना कर रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल उनका हो रहा है? इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप ये कहें अगर मुझे कि हम उन बच्चियों को रिहा कराने के लिए आ रहे हैं, तो मैं चुप कर जाऊंगा कि हाँ ठीक है, बनता है भाई, उनके बच्चे बकौल इनके किसी जुर्म के बगैर जो है अंदर आप आ रहे हैं कब्जा करने। कौन करने देगा आपको कब्जा यार? क्या यहाँ फौज नहीं है, या FC नहीं है, या पुलिस नहीं है, या रेंजर्स नहीं है? आप क्या समझते हैं ये इतना आसान है कि वो एक बंदे ने जेल से कहा कब्जा और अगले घंटे में कब्जा हो गया? यार भूल जाओ इसको यार, खुदा के लिए कोई काम की तरफ सोचें, ना करें इस कौम को बर्बाद और ना करें अपनी पार्टी को बर्बाद। आपकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज मॉनिटर हो रहा है। ऐसा सीएम आप अभी आसमान से नहीं उतरे हैं। हाँ। आपके जराइम आपका पीछा कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमात हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा जानना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा काम नहीं है, लेकिन उनकी जमात को ये मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं मशवरा देने का हक रखता हूँ कि गंडापुर साहब थोड़ा सा तवज्जो दें परफॉर्मेंस की तरफ। आप जिस सूबे के आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर तीसरी हुकूमत है केपीके में PTI की। आपने क्या किया है पिछली 2 हुकूमतों में? कारकर्दगी आपके सामने है। एक प्रोजेक्ट आपने BRT का बनाया था, हाँ। वो कितना बड़ा स्कैंडल है और कितनी बड़ी करप्शन उसमें हुई है, जिसे ADB ने कहा, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कि ये रिकॉर्ड करप्शन है 7 अरब रुपए की। ये है आपकी कारकर्दगी टोटल। और मुकाबला आप करने चले हैं पंजाब में। पंजाब को आप किसी भी एंगल से देखें, अगर आप यहाँ की डेवलपमेंट के
विजिबल प्रोजेक्ट्स देखें तो आपको वो परफॉर्मेंस दिखाई देती है, इन्हें भी दिखाई देती है आईने की तरह, बजाय नजर आता इसके है, कि ये नजर उसके आता ऊपर जाएं। वो चले हैं मुकाबला करने, बिल्कुल ठीक है, मुकाबला करना चाहिए। एक हेल्दी मुआशरे में, एक पॉलिटिकल मुआशरे में कंपटीशन और कंपेटिटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव बातों पे है। आप ये देखिए कि बजाय इसके कि आप वहाँ पर अवामुन नास की बहबूद के लिए प्रोजेक्ट लगाएं, आप अवाम की ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अब आपका कंपटीशन है जनाब किससे? मरियम मरियम नवाज़, वो ना तजर्बाकार है, मगर उनके पीछे एक पहाड़ सा बाप बैठा हुआ है जो दो तीन दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और पंजाब को जानता है, पंजाब की साइकी को जानता है। वो उनकी यकीनी तौर पर मदद कर रहा है, साथ साथ है, वो हम कदम है उनके साथ। वो क्या कर रही हैं? वो बना रही हैं मोबाइल यूनिट्स हेल्थ के, 32, एक आधा नहीं 32, जिसमें हर किस्म की फैसिलिटी होगी, हर किस्म की मशीनें होंगी जो मौके पर पहुंच के लोगों को जान बचाएंगे, उनकी जानें बचाएंगे। आपने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में गंडापुर साहब ने और उनकी पार्टी ने ये तनकीद की कि ये सब कुछ जो है ये तो फोटो सेशंस हैं। भाई इसकी वजह यह है, ये जो आपको फोटो सेशन नजर आ रहे हैं, मोहसिन नकवी नामी एक शख्स ने बहैसियत निगरान चीफ मिनिस्टर जो मॉडल छोड़ा है, आप उसको आगे लेके जाएंगे तो आपका नाम होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ बिल्कुल, अदरवाइज तो मॉडल एक बन गया ना। सियासत बचानी तो कहने का मतलब ये है कि आप बजाय इस नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी को परसू करें, आप अपने सूबे के अवाम के लिए बेहतरी की गुंजाइश पैदा करें। आपको हक है कि आप अपने लीडर की रिहाई के लिए उसके लिए एहतजाज करें जी, लेकिन एहतजाज का मतलब कैपिटल पर कब्जा नहीं है, दुश्मन किया करते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि तीनों जो सूबे, चारों सूबों के आप कैपिटल सिटीज को देख लें, कराची की सूरत हाल भी हमारे सामने है ना, वहाँ पर भी 3 टेन्योर से पीपल्स पार्टी है, KPK में भी देखें 3 टेन्योर से PTI है, और पंजाब के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर पिछले टेन्योर में PTI थी और उससे पहले का काम देख लें आपका, फिर भी पंजाब के अंदर सहूलियात, लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का, देखिए कितना बेहतर है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सड़कें साफ हैं, पानी का मसला नहीं है, निकासी आप का मसला नहीं है, किसी भी तरीके से मुआवजा कर लें इन तीनों सूबों का, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर परफॉर्मेंस बुरी है, कहाँ पर जरा बेहतर है, कहाँ पर बहुत बेहतर है। आपने वोट लेने हैं ना, तो वोट एट द एंड इवेंचुअली परफॉर्मेंस पर है। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि हम एयर एम्बुलेंस लाएंगे, आ गई एयर एम्बुलेंस, कैंसर और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, रोटी जो है वो हम 16 रुपए की करेंगे, नान 20 रुपए का करेंगे, उन्होंने कर दिया। वो तो शूमी किस्मत के यहाँ लाहौर हाई कोर्ट साहब जो हैं, पेशावर हाई कोर्ट की तरह से कोई ढंग का काम होने नहीं देंगे, उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे दिया है। चलिए जनाब, ये अपनी जगह ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गंडापुर साहब, आवाम को तशद्दुद पर मत उकसाएं, आप उनकी बेहतरी के लिए काम भी करें और उनमें पॉजिटिविटी लाएं। अच्छा, एक बात जो स्टार्ट में आपने बात की थी कि उन्होंने आज बयान दिया है मौलाना फजलुर रहमान पर, अब कैन यू इमेजिन दैट मौलाना फजलुर रहमान और PTI का इत्तेहाद हो जाता है? आपकी नज़र में क्या होता नज़र आ रहा है, और ये हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा अगर हो गया तो? देखिए, मैं तो माजी को सामने रख के बात करता हूँ, मैं तो तजर्बे से सीखता हूँ, स्टूडेंट हूँ ना हिस्ट्री का। पहले जिनके साथ इत्तेहाद हुआ था इनका, जब हुकूमत बनी थी इनकी, एक एक करके सारे छोड़ गए थे कि नहीं? पहले MQM भागी, फिर मैंगल साहब भाग गए, ये याद है ना आपको? इसलिए कि इनकी किसी के साथ बनती नहीं है। अभी भी खान साहब चूंकि अभी मजबूर हैं, जेल में हैं, फर्ज कीजिए वो बकौल असद कैसर साहब के 5 मई को बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद किसी ने, वो जो कहते हैं ना माँ ने बच्चा नहीं पछाड़ना, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को पहचानना नहीं है, इसलिए कि उनकी फिर अपनी सियासत होगी और अपने उसके रंग होंगे। क्या वो हक और सच के रास्ते पर हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। ठीक है जनाब, देखिए गुजारिश ये है, वो इस वक्त तो हक के रास्ते पर है। मैंने माजी की बातें तो सुना दी हैं आपको, कुछ शेयर कर ली हैं अपने नाज़रीन के साथ। आने वाले वक्त में मैं याद दहानी कराऊंगा कि देखिए मैं ये कहता था कि नहीं, कि कैन यू इमेजिन कि अगर ये मौलाना फजलुर रहमान को मना लेती है हुकूमत और वापस चले जाते हैं वो हुकूमत के साथ। देखिए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उनकी पार्टी के लोग भी और उनके क्रिटिक्स जो हैं वो भी ये कहते हैं कि जी देखिए वहाँ के कुछ मुतालबात हैं। हाँ जी, वो मुतालबात अगर पूरे हो जाएंगे है क्या, तो देखें, मैं माजी का हवाला ही दे सकता हूँ आपको। पहले उनकी बहुत चॉइस पोजीशन थी चेयरमैन कश्मीर कमेटी। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा पैराफिनेलिया है, इसके अंदर फंडिंग भी बहुत है, इसमें बाहर के ट्रैवल भी बहुत है, और इसमें आपके पास लोग भी बहुत होते हैं। दूसरी बात ये कि आपको गवर्नरशिप चाहिए, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, KPK की।
तीसरा ये कि आपको 5 वफाकी वजारतें चाहिए 5 वजारतें चाहिए हैं और एक गवर्नरशिप चाहिए आपको, और कश्मीर कमेटी चाहिए। JUI पे और ये भी चाहिए। ठीक है। तो MQM की कैसे नाक से लकीरें निकाली थी ना, MQM भी तो 5 वजारतें मांग रही थी। करेक्ट। देखिए गुजारिश ये है कि हुकूमत वक्त की किटी में देने के लिए क्या है उसी में से देंगे ना, आप बाहर से उठा के तो कुछ नहीं ला सकते। मेरा ख्याल ये है कि वो चूंकि ऑलरेडी ही एक तरह से मखलूत हुकूमत है, उसमें MQM शामिल है, Yes. उसमें पीपल्स पार्टी अभी तो आईनी ओहदों तक शामिल शामिल है, है, लेकिन ये कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। राइट। तो इसलिए एक मखलूत हुकूमत का एक ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिसमें तमाम पार्टियों को साथ लेके भी चला जाए और आवाम के लिए कोई काम करें। खुदा के वास्ते आपको वहाँ पर अपने अपने ठैये बनाने के लिए, अपनी अपनी जगीरें बड़ी करने के लिए नहीं भेजा जाता। Right. आपको वहाँ भेजा जाता है अवामुन नास का फ़ायदा करने के लिए, उनके हक में, उनके लिए अच्छे काम करने के लिए। यही वो बात है जो सबको भूल जाती है। तो अब क्या इसके बारे में 5 वजारतें वैसे दिस इज नॉट फेयर। आई मीन अगर तो वो ऑन द टेबल अगर वो 5 वजारतें मांग रहे हैं, किस किस को मिलेंगे JUI में? कौन है इस काबिल मैं अर्ज करूँ आपसे, जो कि पूरी वजारतें मैं चला अर्ज करूँ सके? आपसे, उनके बेटे रहे हैं ना वजीर, अगर जी। आपको याद हो तो वजारतें तो कम पड़ जाती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं मांगने वाले। exactly. और यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है उनके कोलिशन हुकूमत का हिस्सा बनने का। हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है कि वो इमरान खान साहब के साथ एक का कर लें, हाँ। इत्तेहाद कर लें, लेकिन फिर कायम रहें उसके ऊपर।